हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लियर एग्ज़ाम। आज मैं आप लोगों को ARO की हिंदी प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं, जिसमें से प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन रहेंगे जो टॉप 15 के माध्यम से मैं आपको 2 वीडियो में करा चुका हूं। और ये तीसरी क्लास है मेरी, जिसमें से मैंने आज विलोम शब्दों को ऐड किया हुआ है। मेरी 2 क्लास, पहली क्लास विशेषण की थी और दूसरी विशेष से और विशेषण की थी, जो ARO के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी, क्योंकि ये मैंने इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चन को ऐड किया हुआ है जो ARO एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, और एक बार नहीं कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे ही हमारे टॉप 15 क्वेश्चन अभी तक आते रहेंगे जो ARO के सिलेबस में हैं। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता मैं ऐसे ही टॉप 15 क्वेश्चन लाते रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को, जिसमें से पहला क्वेश्चन है निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है सिद्ध, दूसरा है अनुसिद्ध, उसके बाद तीसरा है विहित, उसके बाद घृणित। तो इनमें से निषिद्ध का आंसर क्या हो जाएगा। तो निषिद्ध का आंसर क्या हो जाएगा, तो विहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निषिद्ध का विहित हो जाएगा। निषिद्ध का विलोम होता है विहित। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से शुष्क का विलोम शब्द क्या होगा। तो शुष्क का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। सब पहले है उष्ण, दूसरा है आर्द्र, तीसरा है शीत, उसके बाद है श्रेष्ठ। ये हो जाएंगे, ये 4 ऑप्शन है। तो आपको सही आंसर बताना है। तो शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा। तो शुष्क का विलोम सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्द्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुष्क का आर्द्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। तो तीसरा ऑप्शन है पृथक का सही विलोम क्या हो जाएगा। सबसे पहला है एकत्र, दूसरा है संयुक्त, उसके बाद है थकित, उसके बाद सुघटित। तो पृथक का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो पृथक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त। कौन सा हो जाएगा, संयुक्त। संयुक्त पृथक का ही विलोम होता है, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से विलोम का एक गलत युग्म बताइए। सबसे पहला है दक्षिण वाम, उसके बाद है उद्यम का निरुद्यम, उसके बाद है विधि का निषेध, उसके बाद है बर्बर का सभ्य। तो इसमें गलत आपको बताना है। तो गलत कौन सा हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा नंबर 2 उद्यम का निरुद्यम। बाकी सही हैं तीनों। ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। दक्षिण का वाम होता है, विधि का निषेध हो जाता है, बर्बर का सभ्य हो जाएगा, सभ्य होता है। तो उद्यम का निरुद्यम नहीं होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म बताइए। इसमें शुद्ध बताना है आपको। सबसे पहला है अल्पज्ञ का बहुज्ञ, संयुक्त सधियुक्त, समस्त का अभ्यस्त, उसके बाद अज्ञ का अनभिज्ञ। तो आपको सही युग्म बताना है इसमें। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अल्पज्ञ का बहुज्ञ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। 5 नंबर का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, उसको बताना है। कौन सा अशुद्ध है इसमें, आपको उसी को बताना है। सबसे पहले है सचल का क्या हो जाएगा, अचल, सचल अचल, निरपेक्ष का सापेक्ष, मौलिक का अनुदित, बंधन का मोक्ष। क्या हो जाएगा, बंधन का मोक्ष। इसमें से आपको अशुद्ध बताना है। कौन सा बताना है, अशुद्ध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मौलिक का अनुदित नहीं होता है, बाकी सारे सही हैं। इसमें से अशुद्ध बताना था। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा सभी लोग, शुद्ध अशुद्ध ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो क्या पूछा है, ये सारा ऑप्शन इसमें बताएं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगम का विलोम क्या हो जाएगा। जंगम का क्या विलोम हो जाएगा। तो सबसे पहला अगम, उसके बाद दुर्गम, नंबर गा है स्थावर, उसके बाद चंचल। ये जो क्वेश्चन है जंगम, ये कई बार पूछा जा चुका है कि जंगम का विलोम शब्द क्या होता है, या उल्टा पूछ लिया जाता है कि इसका विलोम जंगम का क्या हो जाएगा। तो या उसके बाद पहला ऑप्शन है अगम, दुर्गम, स्थावर, चंचल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो स्थावर का जंगम होता है या जंगम का स्थावर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। सृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। सबसे पहला है विसृष्टि, उसके बाद प्रलय, उसके बाद वृष्टि, उसके बाद समष्टि। आंसर आपको बताना है कौन सा हो जाएगा इसमें। सृष्टि का आंसर हो जाएगा प्रलय। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी प्रलय। क्या हो जाएगा, सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को लिया हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई सारे एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं, या फिर स्पेशली ARO में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को मैं इस वीडियो में ऐड किया हुआ हूँ। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री गणेश का विलोम क्या होगा। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा। तो श्री गणेश का ऑप्शन है इति, उसके बाद इतिश्री, अथ, इत्यालय, इत्यालम। उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद सही आंसर क्या हो जाएगा श्री गणेश का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इति श्री। इति मत लगाइएगा, क्योंकि बहुत लोग जानते हैं कि श्री गणेश का इति भी हो, इति लगा देते हैं। तो इति नहीं होगा, इति श्री होगा। लास्ट में इतिश्री जरूर लगाइएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहचर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। सहचर का क्या हो जाएगा। नंबर 1
वैमनस्य, उसके बाद असहयोग, विनियोग, फिर अलगाव। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सहचर का क्या हो जाएगा? सहचर का सही आंसर हो जाएगा नंबर 4 है जो नंबर अलगाव। क्या हो जाएगा? सहचर का अलगाव, नंबर 4 ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। क्या? सहचर का अलगाव। सहचर मिस होता है साथ रहना और अलगाव मिस अलग अलग रहना, ठीक है, दूर दूर रहना या अलग अलग रहना। सहचर का मतलब एक साथ रहना, यही हमारा इसका मतलब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? गौरव का विलोम हो जाएगा नंबर 1 है लाघव, उसके बाद लघुत्व, उसके बाद लघुता, उसके बाद लघुत्तम। तो क्या हो जाएगा? गौरव का सही आंसर हो जाएगा नंबर 1 ऑप्शन है लाघव। गौरव का लाघव, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद है सबसे कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन जो है ये है 12 नंबर, और एक मैंने और दिया हुआ है ये 14 नंबर। ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि उन्मूलन, देखो क्या लिखा है? उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आंसर है इसका ऑप्शन है अनुमीलन, उसके बाद निमीलन, अवमीलन, मीलन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग एक ध्यान दीजिएगा, तो उन्मीलन लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा है? उन्मीलन। तो उन्मीलन का सही आंसर हो जाएगा निमीलन। क्या हो जाएगा? निमीलन। ये इसका सही आंसर उन्मीलन का हो जाएगा। इसमें से अभी नेक्स्ट देखेंगे अभी 14 नंबर, तो उसमें उसको आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। 13 नंबर है सभ्य का शब्द विलोम क्या होगा? तो सबसे पहले है सौभाग्य, उग्र, शत्रु, दुराशय। इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सौम्य का हो जाएगा आंसर बी, उग्र। सौम्य का विलोम शब्द होता है उग्र। उसके बाद इसमें देखिएगा आप लोग, उसकी कन्फ्यूजन दूर करिएगा। 12 नंबर की उन्मीलन लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है? उन्मूलन। उसमें लिखा था उन्मीलन, इसमें लिखा है उन्मूलन। तो उन्मूलन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे पहला आमूलन, उसके बाद निमीलन, उसके बाद समूलन, उसके बाद रोपण। तो ये आप दिया हुआ है, इसमें निमीलन भी दिया हुआ है, और इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? रोपण हो जाएगा। तो आप लोग निमीलन मत लगा के आइए, आप लोग जल्दी जल्दी में पढ़ जाएंगे कि ये उन्मूलन लिखा है, उन्मीलन लिखा हुआ है, तो आप लोग निमीलन आंसर लगा देंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोपण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोपण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सबसे आखिरी हमारे आज का सबसे आखिरी क्वेश्चन है, तो निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, जिसमें कौन सा गलत है, मतलब विलोम युग्म की दृष्टि से सब गलत कौन है? तो सबसे पहले है क्षर अक्षर, उसके बाद समास का व्यास, स्वल्पायु का चिरायु, आहार का विहार। तो सही इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो बहरहाल कि ये युग्म गलत दिया हुआ है, लेकिन पूछा इसमें त्रुटिपूर्ण है, तो आपको गलत ही बताना है। तो इसका आंसर जो 15 नंबर का सही होगा वो हो जाएगा सबसे पहला, सबसे लास्ट, आहार का विहार। आहार का विहार नहीं होता, बाकी ये तीनों सही हैं। तो ये हमारी आज की क्लास थी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम RO के लिए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, यही आपसे आशा है। धन्यवाद, हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा।